बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। देखिए, अब जिन चीज़ों पे तवज्जो होनी चाहिए, बलूचिस्तान पे, खैबर पख्तूनख्वा पे, मामलात को दुरुस्त करने पे, वो सारी तवज्जो किस बात पे? इमरान खान को दबाओ किसी तरह। इमरान खान को जो है वो दीवार के साथ लगाओ, उसको डील पे आमादा करो या उसको तोड़ लो किसी तरह। सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस बात के ऊपर है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब का केस सुना और केस सुनने के बाद उन्होंने एक हुक्म जारी किया और हुक्म जारी करते हुए ये लिखा था, जब ये हुक्म जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उसका एक पैराग्राफ नंबर 14 है। उस पैराग्राफ नंबर 14 में ये लिखा गया था कि अगर इमरान खान या उनकी फैमिली को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद से मुताल्लिक कोई शिकायत या ग्रीवियंस हो तो वो इस अदालत के सामने दरखास्त दे सकेंगे। ये बाकायदा लिखा हुआ है। ये आप पैराग्राफ नंबर 14 के अंदर आप चले जाएं और ये इसकी जो क्लॉज डी है उसको आप पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बल्कि और ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान को उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कोर्ट से फ़ौरन रुजू करें तो आपकी बात सुनी जाएगी। अब उन्होंने फौरी तौर पर रुजू किया, जनाब आपके तो हुक्म पे अमल ही नहीं हुआ, इन पर तौहीन अदालत लगाएं। तो अदालत कहती है नहीं जी नहीं, तौहीन अदालत का केस हम सुनेंगे बिल्कुल रूटीन के मुताबिक। जो तारीख आपके केस की लगी हुई है अगले महीने की 16 तारीख, यानी 3 हफ्ते बाद की तारीख, उसी तारीख पे ये मुकदमा सुना जाएगा, उसके अलावा नहीं सुना जाएगा। अंदाजा कीजिए आप। वो कहते हैं जी हमारे पास कोई 90 से ज़्यादा और भी केसेस हैं तौहीन अदालत के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन तौहीन अदालत के बाकी सारे केसेस में भी किसी आदमी की जान खतरे में है क्या? तौहीन अदालत के बाकी सारे केसेस में भी किसी आदमी की आंख ज़ाया हो रही है, किसी आदमी का कोई ब्लड प्रेशर का इशू बना हुआ है, या कोई साबिक वज़ीर आज़म उसके अंदर और उसकी जान का ख़तरा और उसका ये शक कि उसको स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उसको मार दिया जाएगा मोहम्मद मुर्सी की तरह, क्या किसी और पटिशन में या तौहीन अदालत की कोई और दरख्वास्त उसमें ये है? नहीं है। वो पता किस तरह की दरख्वास्त है? जनाब मेरी नौकरी के लिए बहाली का ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो महकमे ने मुझे बहाल नहीं किया, तो जनाब तौहीन अदालत लगाई जाए। दूसरा होगा जनाब आपने फलाना ऑर्डर किया था तो जनाब उसके मुताबिक मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो जनाब फौरी तौर पे तौहीन अदालत का नोटिस किया जाए। तीसरा होगा जनाब आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी मेरी डिग्री जारी करे, यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, तो जनाब आप फौरी तौर पे तौहीन अदालत। ये इस तरह के मामला हैं, उनमें किसी आदमी की ज़िंदगी का मामला नहीं है, और ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का मामला जो पूरी दुनिया में इस वक्त शद और बद के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, ऐसा ही होता है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इदारों को कंट्रोल करती है, फिर इदारे इसी तरह काम करते हैं। इमरान खान साहब के बेटों ने भी इंटरव्यू दिया एक, बल्कि वो लाइव आए, काफ़ी देर तक उन्होंने एक लंबा सेशन किया और उन्होंने कहा जी अदालती हुक्म के बावजूद वालिद को इलाज से महरूम रखना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने कहा जी हमारे वालिद जो हैं वो डट के खड़े हैं, वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। 3 साल से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। मेरे वालिद एक बहुत मजबूत शख्स हैं, 73 साल की उम्र में उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसका उन पर असर पड़ रहा है, उनकी जान भी खतरे में है, ये भी कहा गया। लेकिन कैद तन्हाई के बावजूद उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। हमें पाकिस्तान वीज़े भी नहीं देता, हमारे वालिद से बातचीत भी नहीं करवाई जाती, उन्हें गैर कानूनी तौर पे सियासी बदले के तौर पे जेल में रखा गया है। और हुकूमत ने यह भी दावा किया, पर वो हुकूमत के बारे में उन्होंने सारा बताया कि क्या कुछ उनके वालिद के साथ किया जा रहा था। उनके बेटे इमरान खान साहब के और साबिक अहलिया जमाइमा खान, उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, कर्नल की बीवी, एक तरफ इमरान खान साहब, दूसरी तरफ कर्नल साहब और कर्नल साहब की अहलिया। अल्लाह ताला कर्नल साहब को खुश रखे। कर्नल साहब ने बड़ी इंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों को दी है और पाकिस्तानियों को ऐसा कुछ दिखाया जो पाकिस्तानी कभी नहीं देख पाए, और गिरबान भी अपना नौजवानों के हाथ में दे दिया और कर्नल साहब को नौजवानों ने तप्पे शप्पे भी करा दिए। अब ये कल से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि कर्नल साहब के आने से पहले जो कर्नल साहब की अहलिया हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हरासा किया गया था और वो बहुत हरासा महसूस कर रही थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी। इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल करके कर्नल को बुलवाया और इसके अलावा उन्होंने पुलिस को बुलवाया। ये बयानिया एक बनाया जा रहा था कि कर्नल को बुलाने के पीछे और बाकी पुलिस वगैरह को सबको बुलाने के पीछे वजह ये थी कि कर्नल की बीवी जो है वो बहुत ही बुरे हालात में थी और वो हरासा हो रही थी। लेकिन अब 2 वीडियोज़ और आ गई और दोनों वीडियोज़ में हम देख सकते हैं कि कर्नल की बीवी तो बिल्कुल हरासा नहीं हो रही। कर्नल साहब की जो अहलियाँ हैं वो एक वीडियो में पुलिस वाले से डंडा छीनकर स्टूडेंट्स को फेंटा लगा रही हैं, डंडे मार रही हैं। मर्द तलबा को भी और ख़वातीन तलबा की तरफ जाती हैं, उन्हें भी कहती हैं, उनको भी धमकियां लगाती हैं, डंडा उनके हाथ में, पुलिस वालों से उन्होंने डंडा छीना हुआ है।
पुलिस वाले अपनी बॉडी आगे करके स्टूडेंट्स को कर्नल साहब की बीवी से बचा रहे हैं। और अब यहाँ पे हरासा कौन हो रहा है? तालिब इल्म हो रहे हैं, जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे जो तालीम हासिल करती हैं वो हरासा हो रही हैं। अब डंडा जो है वो तलबा के हाथ में है या कर्नल साहब की बीवी के हाथ में है, ये आप खुद देख सकते हैं। कर्नल साहब की बीवी पुलिस वाले से डंडा छीनती हैं और उसके बाद फेंटा लगाना शुरू कर देती हैं, और फिर लड़कियों की तरफ जाती हैं, उनको धमकियाँ भी लगाती हैं और उनको डंडे से डराती भी हैं। तो ये हरासा कौन हो रहा था? उसके बाद कर्नल साहब की बीवी जो हैं वो सिर्फ डंडे से नहीं मारती बल्कि वो किक भी मारती हैं। पहले वो फ़ोन करती हैं कर्नल साहब को या अपनी फैमिली को, कर्नल साहब को बुलवाया जाता है, फिर नौजवानों को धमकी लगाई जाती है, उनके चेहरे के ऊपर जो एक मुस्कुराहट है वो बड़ी तंजिया है कि अभी हम तुम्हें बताते हैं। उसके बाद जब कर्नल साहब पहुंचते हैं तो वो लात भी मारती हैं कर्नल साहब के आने से पहले, और बैरियर को लात मार के गिरा देती हैं। और तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी वो तस्दीक कर रही हैं लगातार, और जिस तरह का उनका रवैया है वो बहुत अजीबोगरीब है। यानी किसी उस्ताद का, किसी टीचर का ऐसा रवैया हो नहीं सकता। तलबा का रवैया भी अच्छा होना चाहिए टीचर्स के साथ, लेकिन ये टीचर्स को हक नहीं पहुंचता कि पुलिस वालों से डंडा छीन के, आप मुझे बताएं कोई आम औरत, अगर वो कर्नल साहब की एहलिया ना हो, कोई भी आम औरत पुलिस वाले से डंडा छीन के तलबा के ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि वो ये कर सकती है? लेकिन कर्नल साहब की एहलिया ने ये किया। लेकिन उल्टा टाउटों ने बयानिया क्या बनाया कि कर्नल साहब की एहलिया जो हैं वो हरासा हो रही थी, इसलिए कर्नल साहब ने आके गोलियां चला दी। भाई कर्नल साहब ने आके गोलियां चला दी, हरासा तो बेचारे बच्चे हो रहे थे। जो वीडियो दो मैंने देखी हैं, अच्छा चले मैंने 2 वीडियो देखी हैं, हो सकता है कोई ऐसी वीडियो भी हो जिसमें कर्नल साहब की एहलिया भी हरासा हो रही हो, जिनमें कर्नल साहब की एहलिया के बाल खींचे जा रहे हो, उनको मारा जा रहा हो, जुदोकोप किया जा रहा हो। बहुत मुमकिन है ना, ऐसी वीडियो भी हो सकती है। तो लाए ना ऐसी वीडियो भी मंजर आम पे लेकर आए। वहां ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा स्कूल और सारे लोग जो हैं वो जदून साहब के साथ मिले हो। वो निकाल लें अब यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज, अगर वहां की है तो एक एक क्लिप निकाल कर चलाएं, पता चले किसने क्या किया है वहां पे कारनामा, कौन बदमाशी करता हुआ आया और किसने किस तरीके से दंदनाते हुए आगे फायरिंग की है, किसने आगे नौजवानों के सीने के ऊपर पिस्तौल रखा और किसने वहां पे बाद में फायरिंग करने की कोशिश की। तो शुक्र है सीधी गोली चली नहीं, उन्होंने फिर हवाई फायरिंग की। तो अब ये जो कर्नल साहब ने और उनकी बीवी ने किया, अब तक अग्रेशन वहां से नजर आ रही है हर वीडियो में। भाई कोई एक वीडियो तो प्रोड्यूस करो, वहां पे दूसरे कैमरे भी लगे हुए होंगे ना, कोई तो वीडियो प्रोड्यूस करो जिसके अंदर पता चले कि कर्नल की बीवी और कर्नल भी हरासा हुआ है। कोई तो वीडियो आप प्रोड्यूस करना जिसे पता चले, ताकि हम कर्नल साहब की एहलिया का साथ दें। मैं उनका साथ देना चाहता हूं। किसी भी खातून को हरासा नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत हरासा नहीं किया जा सकता, ये किसी सूरत जायज ही नहीं है, चाहे वो कर्नल साहब की एहलिया है या किसी की भी एहलिया है। कोई आम खातून है पाकिस्तान की, सबका ये हक है कि वो अपनी जिंदगी में खुद को महफूज महसूस करें, खासतौर पर खवातीन। लेकिन यहां पे तो हमें खातून से बाकी लोग महफूज नजर नहीं आ रहे, जो मनाजिर मैं देख रहा हूं। नाजरीन ने एक और खबर, ये चनार शुगर मिल का मामला मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मरियम नवाज के बेटे का नाम आ गया था। ये देखें अब इसमें क्या हुआ। अब इस मामले में एक नया कट्टा खुल गया। इसमें जो है वो चनार शुगर मिल वाले मामले में इन्होंने लेटर लिख दिया चनार शुगर मिल ने सदर पाकिस्तान को भी, और तफसीलात लिखते हुए इन्होंने क्या कुछ कह दिया जरा ये आप देख लें। वो कहते हैं जी सदर पाकिस्तान को लेटर लिखते हुए काफ़ी उन्होंने एतराज़ात कर दिए, और उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर अमजद हफीज़ और इस वक्त के डीसी फैसलाबाद के इक़दामात पे हमें संगीन एतराज़ है, और मिल की सीलिंग की गई है, कानून के खिलाफ की गई है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बहुत सारे और मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। ना सिर्फ उन्होंने मामलात खोल कर रख दिए, बल्कि जो भाट साहब हैं, जो किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज का बेटा जुनैद सफदर इस मिल पे कब्जा करना चाहता है। तो अब हुआ ये कि अजीबोगरीब काम कि चनार शुगर मिल इंतजामिया ने सदर पाकिस्तान को खत लिखते हुए केन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज की मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के साथ तस्वीर भी जारी कर दी। ऐथे रख, ये देखें आप, ये जनाब तस्वीरें चेक करें। ये यानी मैं तो कुछ और समझ रहा था नौजवान को, मायूसी अंधेरा ही है हर तरफ, कोई इनका काम सीधा नहीं है। यानी मुझे बहुत हैरत और धचका लगा था ये तस्वीर देखने के बाद। मुझे अभी भी मैं हैरत हो रही है मुझे कि ये क्या है। एक दिन पहले किसान रहनुमा खालिद बाठ ने कहा था कि सियासी खानदान जो है मिल का कब्जा लेना चाहता है, वज़ीर आला का बेटा, और शुगर मिल के खिलाफ जितने इकदाम किए जा रहे हैं हम पे दबाव डाला जा रहा है ताकि हमारी मिल का कब्जा लिया जा सके, हमें मजबूर किया जाए कि हम ये मिल उन्हें दे दें। तो अब जनाब उन्होंने
केन कमिश्नर के साथ मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की तस्वीरें भी जारी कर दी। इन्होंने कोई आर्मी चीफ को भी और सदर को भी जो है वो ये खतूत लिखे हैं। अब आप अंदाजा करें ये चल रहा है इस मुल्क के अंदर। वैसे मैं चिनार शुगर मिल वालों को एक मशवरा देना चाहता हूँ और वो इसको पल्ले बांध लें। आपकी ना बहुत जल्दी किसी ना किसी से लड़ाई हो जाएगी। कोई ना कोई लोकल गुंडा या कोई बदमाश या कोई ना कोई बंदा आपके किसी बेटे से, भाई से, रिश्तेदार से, बहुत करीबी आदमी से लड़ पड़ेगा। हो सकता है कोई रास्ते में जाते हुए छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाते हुए गले पड़ जाए, कुछ भी करके आपको किसी एक ऐसी लड़ाई में उलझा दिया जाएगा जिसमें कोई एक दो गरीब आदमी मर जाएंगे और मरेंगे दूसरी पार्टी के। ये एक दफा नहीं, पहले कई मरतबा हो चुका है। ये पैटर्न है और आप लोगों के ऊपर कत्लों के मुकदमे हो जाएंगे, दहशतगर्दियों के मुकदमे हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये मिल देनी पड़ेगी। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, जितने इंपॉर्टेंट बंदे हैं ना आपके खानदान की, जिनकी आपको बहुत फिक्र है, उन्हें जरा साइड पे कर दें। और अगर कुछ लोग बाहर रह सकते हैं तो उनको फौरन बाहर निकाल दें। फिलहाल अभी आप इनसे बचें, वरना ये आपकी शुगर मिल हड़प कर जाएंगे। इन्होंने बेशुमार कारोबार लोगों के ऐसी हड़प किए। मुझे एक सियासतदान है, उसने मुझे आकर बताया था कि जनाब मैं किस तरह एक दफ़ा शहबाज शरीफ के एक बेटे के चुंगल में फंसने लगा था और बड़ी मुश्किल से मैं बचा था और किस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया था। और उसने 2-3 लोगों की और भी कहानी बताई जो ट्रैप हो चुके थे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का सिर्फ एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस वीलॉग के आखिर में। और ये स्टेटमेंट मैं उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और उन्हीं को देना चाहिए था, क्योंकि ये अपोजिशन के करने का काम है। फजलुर रहमान साहब ने जो बात कही उसको एज इट इज मैं बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि अभी चंद दिन पहले जो कानून साजी हुई वो आइन के खिलाफ है। आइन का आर्टिकल 243 कहता है कि तीनों मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर सदर होगा और इन तीनों अफवाज के सरबराहान का तकर्रर सदर के मशवरे से वजीर आजम करेगा। और हमने तकर्री का इख्तियार एक इदारे के सरबराह को, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया है। यानी कि वफाक का इख्तियार भी एक इदारे के सरबराह को दे दिया गया है। ये गैर आईनी है। फजलुर रहमान साहब ने ये कहा। इस पे जो वैसे आवाज उठानी चाहिए थी ना, हकीकतन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर अपोजिशन जमात उठानी चाहिए थी। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।